दरवाजा बंद कर देना। क्यों? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम और नवाज अंजुम टीवी के साथ हाजिर खिदमत हूं जनाब। आज उसी तरह जनाब एक नई शख्सियत और एक नया जनाब फनकार तो नहीं कहूँगा कि हमारा सीनियर मोस्ट फनकार कि जिनको आज की जो लाट है देख कर काम करती है। जनाब पाकिस्तान का लेजेंड, पाकिस्तान का एक बड़ा फनकार, जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो हमसाया मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान का कोई कोना हो, चाहे मुल्तान हो, कराची हो, लाहौर हो, किसी कोई भी शहर हो, तो जनाब उनका एक नाम है। और जनाब अपनी मिसाल आप रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बहुत ही प्यारा भाई, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, हर नाग हानि आफत से महफूज रखे। रऊफ भाई, बड़े अरसे के बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं किसी सीरियल में, तो कैसा लग रहा है आपको? इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई, क्योंकि मुल्तान से हमारा कारवा शुरू हुआ। मैं कराची भी जब आपके साथ काम करता था, फिर मुल्तान में भी किया, तो फिर अब लाहौर में, अब आज अब वॉक एंड में हम। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अल्लाह ताला का करम है हम लोगों पे कि हमारी दोस्ती को जो है तकरीबन 30-35 साल हो गए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी और बात है। हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। Oh my God। और अल्लाह का शुक्र हमारी पेमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वही है जो होनी चाहिए। इसीलिए ना हमारी सेहतों पे कोई फर्क पड़ा ना, जिस तरह थे उसी तरह आज भी है। क्योंकि नाज़रीन हम लोग पैसों पे तवज्जो नहीं देते, हम अपने काम पे तवज्जो देते हैं। हम अपने आप को कॉमेडियन नहीं बोलते हैं, हमें कॉमेडी नहीं आती। कॉमेडी बहुत बड़ा नाम है, हम लोग एक्टर प्लस कॉमेडियन कह सकते हैं आप। तो हम एक्टर है, परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, असल चीज ये है कि जो जिसे किरदार मिले वो उस रंग में ढल जाए। हमसे तो ये काम करवाने हैं हम, क्योंकि और कहते हैं, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जुगत याद नहीं रहती, किरदार याद रहता है। किरदार याद रहता है। और ये और लोग कहते हैं कि फनकार जो है उसको पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डाले वो वैसा हो जाए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मोम होना चाहिए फनकार, जिस सांचे में डालो वैसा हो जाए। क्या बात है। अकड़ होगी जिसमें, लचक नहीं होगी, वो फनकार हो ही नहीं सकते। अरे भाई, पाकिस्तान में आपने माशाल्लाह नो डाउट एक बड़ा नाम है आपका, और बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने काम किया। तो हमसाया मुल्क में बड़े बड़े स्टारों के सामने आपने परफॉर्म किया और उनको हंसाया भी, बड़े बड़े नाम। तो कैसा फर्क लगा और वो खुशी क्या थी जिनको आप कभी टेलीविजन पे VHS के दौर में VCR पर उनको देखा करते थे और वो आपके सामने आपकी बातों पे हंस रहे थे, वो कैसा लगा? सबसे पहले मेरे नाजरीन, मैं आपको एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं वहाँ गया, मेरे साथ काफ़ी फनकार गए, लाहौर से भी, कराची से भी, लेकिन हमने जो मिस किया वो मैंने इसको मिस किया। अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इतना बिजी था उस जमाने में 2006 में कि इसके पास टाइम नहीं था। तो वरना ये नवाज अंजुम भी वहाँ आके वहाँ इंडिया वालों को बताता कि नवाज अंजुम क्या है, और ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। नवाज अंजुम के जो ड्रामे हैं, चाहे वो टीवी के हों चाहे थिएटर के हों, इसको सिंगिंग का भी शौक है। वो कहते हैं ना कि ही इज कंप्लीट एक्टर एंड कॉमेडियन, और राइटर भी और होस्ट भी बहुत अच्छा। और अब मैं समझता हूँ ऐसा आदमी जो लोगों में खुशियां बांटता है वो कभी जिंदगी में बूढ़ा नहीं हो सकता। मैं इसके बेटे अहमद से मिला हूँ, माशाल्लाह वो इनसे बड़े लगते हो। क्या बात। वो और मैं भाईजान के बेटे से मिला हूँ, वो भी इतने ही लगते हैं, और माशाल्लाह मेरा ख्याल है हमारे बच्चे जो है हमारी शादियों से पहले ही हो गया, अपनी मर्जी से आ गए। कैसी बात है कि जितना प्यार मेरे लाला रऊफ लाला साहब के साथ है, हमारी औलाद में भी उतना ही प्यार है, भाईजान के बच्चों में, मेरे बच्चों में भी उतनी ही मोहब्बतें, उतना ही प्यार है। वो जब लाहौर आते हैं तो नो डाउट जी मेरा घर उनके लिए हाजिर है, और जब मैं कराची जाता हूँ तो मैंने कभी भी ये महसूस करता हूँ कि मेरा एक भाई कराची में भी है। तो सब शहरी तो हमने बनाए हुए सर कि कराची या पेशावर, ये क्योंकि हमारे लिए तो सब, हमारा ये सब शहर यकसा होते हैं तो पाकिस्तान। और शुक्र अदा करते हैं हम अल्लाह ताला का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इस पाकिस्तान में पैदा किया। आमीन। इस धरती पे जहाँ पे कॉमेडियन इतने सारे हुए, और कॉमेडी का यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई फुकदान नहीं है। हर आर्टिस्ट आपको टैलेंटेड मिलेगा, जुगत करने वाला, कंप्लीट कॉमेडियन, ये वो। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में मैंने बहुत काम किया, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, काम कर रहे हैं।
मिमिक्री आर्टिस्ट है, लेकिन वो हम लोगों को जब भी देखते हैं ना नवाज, कहते हैं यार ये बातें कहाँ से आती हैं। तो हम कहते हैं यार अब क्या करें, ये हमारे मुल्क की अल्लाह ताला ने हवा ऐसी बनाई है कि हर आदमी में ये पाक परवरदिगार ने टैलेंट डाल दिया। क्या बात है। तो छोटी सी बात में भी अल्लाह अपनी बरकत डाल देता है। आमीन आमीन। और मैं बड़ा खुश नसीब फनकार हूँ कि मैंने लहरी साहब के साथ भी काम किया, मोइन अख्तर साहब के साथ भी किया, फिर उमर शरीफ साहब हमारा पाकिस्तान का एक फ़ख्र, तो आपने भी बेपनाह काम किया, मैंने भी कराची में उनके साथ काम किया। अरे मैं अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर कर दूं कि नवाज अंजुम जब, अब जवान तो अभी भी है, मुझे इसने वो दवाइयाँ दिखाई अपनी माशाल्लाह से जवान है, लेकिन जिस वक्त यंग बिल्कुल और इतना फुर्तीला था ये शख्स, ये एक सेकंड में यहाँ से वहां, सोहेल साहब के ड्रामे में भी आपने कमाल परफॉर्मेंस की, मेरी फैमिली फैन है वो, जो लेट के आप कहते मैं लड़की लेके जाना। फिर उमर शरीफ साहब के सामने हमने तो खैर 40 साल काम किया, वो किसी का हाथ पकड़ ले तो बंदा डायलॉग भूल जाए, आंखों में आंखें डाल दे तो बंदा डायलॉग भूल जाए। उस आदमी के सामने उसके शहर कराची में इन्होंने जब काम किया तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने भी नहीं किया, जो क्लैप इस शख्स ने दी थी, वो डांस का एक सीन था, फिर उस पे उन्होंने हकले का किया और सरा का किया, फिर उसमें रोल था, अदालत का एक सीक्वेंस था। ये सर ये मोहब्बतें आपकी, देखो जी सर मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, और रऊफ भाई जिन्होंने अपने बड़ों का अदब किया है ना, तो रब ने उनको कभी रुस्वा नहीं किया, उनकी कंठ नहीं लगने दी, वो चीज़ जिस मैदान में भी जाए। हमने अपने बड़ों का अदब किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह अदब ही आज भी किया है। और आज हमारी मोहब्बत को 30-35 साल हो गए, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया, हमारी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि सलामत रखे। मैं एक बात कहूँगा नाज़रीन, हम फनकार हैं, हमारा घरों में इतना रहना नहीं होता, हम जब आते बच्चे सोए हुए होते, हम घर से जाते तो बच्चे सोए हुए होते, ये स्कूल ट्यूशन गए हुए थे। नवाज अंजुम के बेटे से मैं मिला यहाँ अहमद से, माशाल्लाह बहुत लाइक बच्चा, सिंगर बहुत अच्छा है, उसका नया गाना मैंने देखा रिलीज हुआ, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे इतनी सारी जिंदगी में जफरी खान के बाद वो बंदा है जो मुझे डैडी कहता है, पापा कहता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। वो लड़का भी न्यू टैलेंट है, मेरे पाँव दबा, मैंने कहा बेटा तू हमारे पाँव ना दबा, कहना नहीं मैं दबा, इतना फर्मा बरदार। इससे आपको पता चलता है कि बाप की तरबियत का, तो ये बाप कैसा है और भाई कैसा है बहनों के लिए, और शोहर कैसा है भाभी के लिए। खैर वो तो भाभी बताएंगे, मैं इस मामले में नहीं बोलता, लेकिन हर तरीके से जब आर्टिस्ट को आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको अगर वो मुकम्मल चीजें सब नजर आ जाए तो समझिए उस पर अल्लाह ताला मेहरबान है। सो स्वीट। अल्लाह ताला आपको जनाब सदा सलामत रखे, हम आपका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे, पाकिस्तान का मान इसी तरह बढ़ाते रहे, पाकिस्तान का नाम दुनिया में इसी तरह रोशन करते रहे जनाब, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र मान जनाब इंशाल्लाह रऊफ लाला साहब के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मीटिंग्स होती रहेंगी, नेक्स्ट भी जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग भी इकट्ठे होंगे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। तो जनाब नवाज अंजुम टेलीविज़न के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो बस दुआ दूंगा तुम्हें कि अल्लाह ताला तुम्हें पाक परवरदिगार इतनी तरक्की दे, और दी है रब्बुल आलमीन। एक आदमी ने इतना महंगा घर खरीद लिया, अब क्या चाहिए, मतलब हमारे घरों हमारे पाकिस्तान पे कब्जा करेगा। अल्लाह ने इसको माशाल्लाह इतनी चीजें दी, हर चीज सलामत रहे। तो जितने नाजरीन मुझे देखने वाले इस वक्त देख रहे हैं, तो नवाज अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और बेल का बटन दबाएं, क्योंकि नवाज अंजुम की मैं शर्तिया कहता हूँ, आप जब ये शो देखेंगे तो आपकी हंसी नहीं होगी। सो स्वीट। सलामत रहे आप, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।